बहुत समय पहले प्राचीन जापान में किंतोकी नाम का एक वीर समुराई रहता था। वो क्योटो के राज दरबार में सेवा करता था और अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। उसने एक सुंदर और नेक महिला से विवाह किया और कुछ समय तक उनका जीवन सुखी रहा। लेकिन ईर्ष्या बहुत खतरनाक होती है। कुछ झूठे मित्रों ने किंतोकी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। झूठ और धोखे के कारण उसे दरबार से निकाल दिया गया। ये अपमान वो सहन न कर सका और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी अकेली रह गई। अपने पति के शत्रुओं से डरकर वो महिला अशिगारा पर्वतों की ओर भाग गई। घने जंगलों के बीच एकांत में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया किंतारो, यानी सोने जैसा बालक। किंतारो साधारण बच्चा नहीं था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी शक्ति असाधारण होती गई। 8 साल की उम्र में वो बड़े बड़े पेड़ काट देता था और चट्टानों को तोड़कर खेलता था। लकड़हारे उसे अद्भुत बालक कहते थे, बिना ये जाने कि वो शाही रक्त से था। किंतारो जंगल में अकेला बड़ा हुआ, लेकिन कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। जंगल के जानवर उसके मित्र बन गए। भालू, हिरण, बंदर और खरगोश हमेशा उसके साथ रहते थे और उसे अपना नेता मानते थे। एक दिन सभी एक सुंदर घास के मैदान में पहुंचे और कुश्ती खेलने लगे। जानवर आपस में कुश्ती करते और किंतारो विजेता को इनाम देता। पूरा जंगल हंसी से गूंज उठा। बाद में वे एक तेज बहती नदी के पास पहुंचे, जहां कोई पुल नहीं था। जानवर चिंतित हो गए, लेकिन किंतारो ने एक विशाल पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया और नदी पर पुल बना दिया। जानवर हैरान होकर बोले, वो कितना शक्तिशाली है। ये सब एक बूढ़ा लकड़हारा दूर से देख रहा था। वो किंतारो के घर तक उसका पीछा करता है और वहां उससे कुश्ती करता है। मुकाबला बराबरी पर खत्म होता है। तभी सच्चाई सामने आती है। वो लकड़हारा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि जनरल सदामित्सु था, लॉर्ड मिनामोटो नो रायको का सेनापति। वो ऐसे शक्तिशाली बालकों की तलाश में था जिन्हें समुराई बनाया जा सके। दुखी मन से लेकिन गर्व के साथ किंतारो की मां ने उसे जाने की अनुमति दी। जानवर पहाड़ के नीचे तक उसे छोड़ने आए और दूर तक उसे जाते देखते रहे। राजधानी में किंतारो समुराई बना। समय के साथ वो सबसे शक्तिशाली योद्धा बना और 4 वीरों का नेता चुना गया। एक दिन एक भयानक राक्षस ने लोगों को आतंकित कर दिया। किंतारो ने उसका सामना किया और उसे मार गिराया। पूरा देश उसकी वीरता की प्रशंसा करने लगा। अपनी सफलता के बाद किंतारो ने अपनी मां को राजधानी बुलाया, उसके लिए घर बनवाया और जीवन भर उसकी सेवा की। इस तरह किंतारो स्वर्ण बालक एक सच्चा नायक बन गया, जो शक्ति के साथ साथ करुणा और सम्मान का प्रतीक था।